हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थल है, लेकिन क्यों फिर यही धर्म स्थल लोगों की मौत का कारण बना? मैलोरी से पूछा गया कि वो बार बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश क्यों करते हैं। उन्होंने 3 शब्दों में जवाब दिया, बिकॉज इट्स देयर। फिर कैलाश पर्वत की किस चट्टान से टकराकर वो हौसला टूट जाता है? यहाँ पे जब तक श्रद्धा और आस्था से व्यक्ति नहीं जाए ना, तो दर्शन भी नहीं कर सकता। वो बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सोची। पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है, नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक हफ्ते में आपके नेल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे 2-3 दिन के अंदर वो पोजीशन आ जाता है आपके नेल्स। एडजस्ट करता है वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ की उस ठंड में, उस माइनस टेम्परेचर में। अगर आप अभी कहें इस दौरान, जैसे मैं सी लेवल पे हूँ यहाँ पर, और डायरेक्ट मुझे बेस कैंप भेज दिया जाए, एवरेस्ट बेस कैंप, तो बॉडी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इंक्लूडिंग द हीरोज ऑफ महाभारत, पांडवास एंड इनकी वाइफ द्रौपदी। आइए इस वीडियो में जाने कुछ ऐसे ही कैलाश के रहस्य। कैलाश पर्वत मानसरोवर लेक और राक्षस ताल के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर लेक को ब्रह्मा जी ने पहले अपने माइंड में बनाया और उसके बाद उसे धरती पे मैनिफेस्ट किया, इसीलिए इस लेक का नाम मानसरोवर पड़ा। इन संस्कृत मानसा का मतलब माइंड और सरोवरम का मतलब लेक होता है। ये एक राउंड शेप्ड लेक है और पिलग्रिम्स का मानना है कि ये लेक प्योरिटी का प्रतीक है और इसका पानी पीने से सारे पाप धुल जाते हैं। बेसिकली इट इज़ अ लेक ऑफ गॉड। वहीं अगर हम बात करें राक्षस ताल की, तो इसे डीमन लेक, घोस्ट लेक, द डार्क लेक ऑफ पॉइजन इन नेम्स से जाना जाता है। लेजेंड हैज इट कि रावण जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तो वो हर दिन कैलाश पर्वत पर अपना एक एक सर काटकर शिव जी के प्रति अपने डिवोशन का प्रूफ देने में लग गए। और जब 10वें सर की बारी आई तो शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान दिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब रावण कैलाश पर्वत पे शिव जी के दर्शन के लिए गए थे, तब उन्होंने राक्षस लेक में डुबकी लगाई और फिर वो आगे बढ़ गए, जहाँ आगे चल के उन्हें माता पार्वती गौरी कुंड के पास दिखाई दी और उनको देख के रावण अपने वर्च्यू को भूल गए। इस लेक का पानी इतना सलाइन है कि इसको पी के कई तरह की बीमारियां और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस लेक का पानी किसी भी तरीके की वेजिटेशन या एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो सकता। लोगों का ऐसा भी मानना है कि कैलाश पर्वत एक दरवाजा है सोल वर्ल्ड एंड लिविंग वर्ल्ड के बीच का, जहाँ स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हेवन मीट्स द अर्थ। महाभारत के अनुसार अपने 36 वर्ष के शासन और हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना करने के बाद 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ पाथ टू लिबर्टी मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश की यात्रा पे निकल गए। लेकिन सभी पांडव एक एक करके मिस्टीरियसली मारे गए, इंक्लूडिंग द्रौपदी। द्रौपदी की डेथ सबसे पहले हुई क्योंकि वे बाकी पांडवों से अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। फिर सहदेव क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने नॉलेज की वजह से। उनके बाद नकुल क्योंकि उन्हें अपने अच्छे दिखने पर अहम था। उनके बाद अर्जुन क्योंकि उन्हें अपने कौशल पर इतना घमंड था कि उन्होंने भगवान शिव और भगवान हनुमान को भी चैलेंज कर दिया था। उनके बाद बारी थी भीम की क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपने दुश्मनों को बहुत बेरहम मौत दी और उन्हें ऐसा करके काफी अच्छा फील हुआ। लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर थे जो जिंदा स्वर्ग के द्वार पे पहुंचे एंड ही वाज अकम्पनीड बाय अ डॉग हु वाज नन अदर देन काल हिमसेल्फ हु इज आल्सो नोन एज यम द गॉड ऑफ टाइम। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी पोजीशंस भी चेंज करता रहता है, इसीलिए आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। वैसे तो कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले भी कैलाश पर्वत पे चढ़ने के खिलाफ है। उनका मानना है कि ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में विघ्न पड़ सकता है। लेकिन युधिष्ठिर के बाद एक और ऐसा इंसान था जिन्होंने माउंट कैलाश पे चढ़ाई की और वापस जिंदा भी आ गए। उनका नाम था मिलारेपा। तिब्बतन लोर के अनुसार ये एक तिब्बतन मॉन्क थे जिन्होंने कैलाश से वापस आने के बाद सबको वार्न किया कि किसी को भी ऊपर रेस्ट कर रहे गॉड्स को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बाद आज तक कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ ही नहीं पाया। लोगों ने कितनी ही स्ट्रैटेजीज बनाई, मेहनत की, रिसर्च की, लेकिन आज तक कोई जिंदा लौट के वापस नहीं आ पाया। जो कैलाश यात्रा पर जाते थे और वापस आ पाते थे, उनका कहना है कि कैलाश पे चढ़ने वालों को या तो डायरेक्शंस का पता नहीं चलता था या मौसम साथ नहीं देता था और कैलाश की पोजीशंस चेंज करने की वजह से लोग अपना रास्ता भटक जाते थे। जैसा कि हमने
पांडवों की कहानी से सीखा कि जिनके मन में दोष है या उनका मन किसी भी तरीके की नेगेटिव एक्शंस, प्रैक्टिसेस या हैबिट्स के शिकार हैं, वो कभी कैलाश पर्वत की चढ़ाई में सफल नहीं हो सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी मौत निश्चित है। कुछ क्लाइंबर्स का ये भी कहना है कि कैलाश पर जो कोई भी चढ़ाई करने के लिए जाता है, उनके बाल, नाखून, यहाँ तक कि एज भी काफी तेजी से बढ़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ साइबेरिया की कुछ क्लाइंबर्स के साथ। फॉरबिडन लाइन को ट्रेसपास करने के बाद उनकी एज बहुत ही रहस्यमय तरीके से बढ़ी और कुछ ही सालों के अंदर उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही कुछ और ट्रेकर्स और पिलग्रिम्स का मानना है कि जब कभी भी वो कैलाश पर्वत पर गए तब उन्होंने अपने नेल्स की ग्रोथ और बालों की ग्रोथ को मिस्टीरियस तरीके से बढ़ते देखा है, जैसे वो कहीं टाइम ट्रेवल करके वापस लौटे हों। अब ऐसी रैपिड ग्रोथ को हम टाइम ट्रेवल का नाम न दे तो और क्या कह सकते हैं। इससे ये साबित तो होता है कि कैलाश पर समय बहुत ही तेजी से निकलता है। कैलाश पर्वत के 4 फेस हैं जो कि परफेक्टली सिमेट्रिकल हैं। एक ईस्ट में, दूसरा वेस्ट में, तीसरा नॉर्थ में और चौथा साउथ में। और कैलाश चारों दिशाओं में एक पॉजिटिव एनर्जी एमिट करता है। It has been clearly described in the ancient Hindu scripture Vishnu Puran that each face of Kailash Parvat is composed of precious stones such as ruby, which is west face, lapis lazuli, which is south face, gold, which is north face, and crystal, which is east face। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये एक ऐसा माउंटेन है जिसपे ओम बना हुआ है। अब इसे देखकर कौन ही इंसान शिव के एग्जिस्टेंस पे शक कर सकता है। साइंटिस्ट का भी मानना है कि कैलाश की बनावट इतनी परफेक्ट है कि ये नेचर द्वारा बनाई ही नहीं जा सकती। या तो इसे पिरामिड माना जाता है जो इजिप्शियंस द्वारा बनाया गया है, या ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरे ग्रह या यूनिवर्स के निवासियों द्वारा बनाया हुआ माउंटेन है। जैसा कि हमारे महाभारत में लिखा है कि कैलाश इज द एक्सिस मुंडी ऑफ दिस अर्थ एंड नाउ इवन साइंस कैन नॉट डिनाई इट। कैलाश पर्वत इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपको भी कैलाश पर्वत के बारे में कोई ऐसी अनोखी जानकारी पता है तो हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और अनोखे टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।